लेकिन खुर्रम शहजाद साहब आपसे आगाज़ करते हैं। खुर्रम साहब, ये जो बड़ी लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है, जारी है मुतालबात के हक में ऑयल टैंकर एसोसिएशन कल से हड़ताल में है। इनकम टैक्स विद होल्डिंग एजेंट ट्रेड में खुर्रम शहजाद साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सर ये 1.5 करोड़ अफराद की प्रोफाइल वज़ीर ख़जाना बता रहे हैं कि वो आगे को टैक्स नहीं दे रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद है, तो ये अब आसान काम होगा, थर्ड पार्टी जो है वो कर लेगी कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए कायल कर पाए, जो थर्ड पार्टी की बात हो रही है कि विलिंगनेस हो तो क्या नहीं हो सकता, और आपके पास एक प्लान हो, एक एक्शन प्लान हो तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल है। और हमारी इकॉनमी में टैक्स पेयर की तादाद भी देखिए आपने कि बड़ी है, और लास्ट 2 इयर्स में भी बड़ी है, पहले पिछले 5-8 साल में नीचे भी आई थी। बट थर्ड पार्टी अगर ऑडिट होता है, एक तो इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, ये सब इंश्योर किया जाए, और ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी के थ्रू हो भी सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी रिलेटिवली ऑफ कोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और एक प्रोजेक्ट के हिसाब से वो काम कर रही होती है। तो कुछ है वो डबल हो रही है शायद आपसे, मैं आपसे बात करते हैं, चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब से बात करते हैं। चौधरी साहब, ये अब आज कह तो रहे हैं वज़ीर ख़जाना कि ये टैक्स जो है वो वापस ले रहे हैं, तो अब क्या फ़ैसला आपकी फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है वो कर रही है इस मुतालिक सर? जी बिल्कुल, जैसे वज़ीर ख़जाना ने आज इसकी वज़ाहत दे दी है, तो हमारी लाहौर ऑफिस में इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें उम्मीद है कि हमारे मुतालबात जो वज़ीर ख़जाना ने हल कर दिए हैं, हम हड़ताल कॉल ऑफ कर देंगे शाम तक। सही, इसकी क्लैरिफिकेशन जैसे आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो क्या आपके मुतालिबात जो थे वो किस मुतालिक थे, थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा। और हुकूमत ने अचानक ये मामलात बजट के अंदर ये टैक्सेस की सूरत में लगाए थे या पहले से ऐसी कुछ चीज़ें चल रही थी? बात ये है कि आटे के ऊपर जो है हमेशा बड़ा मिनिमम टैक्स होता है, और हमारे यहाँ नहीं, दुनिया में भी ऐसे होता है। टर्नओवर टैक्स 0.25% आटे के ऊपर जी बहुत सालों से और हमेशा से। इस गवर्नमेंट ने आगे उसको 1.25 कर दिया, जो एक बहुत बड़ा इजाफा है। इसके अलावा हमारा एक वीट ब्रांड होता है जो कैटल फीड में यूज होता है, जी जी, उसके ऊपर 17% जीएसटी इन्होंने ऐड कर दिया। बहुत बड़ा इजाफा हो गया था, बहुत ही ह्यूज एक इजाफा हो गया था। इससे 90 रुपए के करीब 20 kg के बैग पे इजाफा मुतवक्को था अगर ये टैक्स गवर्नमेंट कम ना करती तो, यानी 5 रुपए किलो के करीब आटा मजीद महंगा हो जाता। सही, इसलिए हमने ये स्ट्राइक की है अवाम के मफाद में भी, और गवर्नमेंट को बावर कराया है, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मैं समझता हूँ कि एक्सेप्ट कर लिया है। जब ये लाइफ स्टॉक भी और जो दूसरा आटा है, उन दोनों के लिए जो खुराक की आप बात करें। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आमिर साहब, ये पिछले दिनों में हमने पिछले 2-2.5 साल में देखा है कि आटे की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इतना इजाफा गंदम की कीमत में किसान तक तो नहीं आया, तो लेकिन ये आटे की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफे की वजूहात क्या थी? आप लोगों ने इतना कीमतें क्यों बढ़ाईं आटे की, चाहे वो चक्की आटा या फाइन आटा या मैदा है, इन चीज़ों की कीमतों में? सर तो आपने बजा फरमाया, ऐसा है कि 2019 में आटे का रेट 35 रुपए किलो हुआ करता था। ये तकरीबन 5 से 6 साल तक एक ही रेट चला, 30 से 35 रुपए किलो के दरमियान आटा होता था 2019 से अप्रैल तक। जी, 2019 में जो है वेदर कंडीशन हमारे मुल्क में कुछ चेंज हुई है। हमारी क्रॉप का जो टाइम होता है वो मार्च और अप्रैल के दरमियान होता है, जो हार्वेस्टिंग होती है। उसमें बारिशों का कुछ स्पेन ऐसा आ गया कि हमारी फसल जो है डैमेज हो गई 2019 में भी, और हमें पता लग गया था अगस्त तक कि हमारी फसल शॉर्ट है। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे जी। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप वीट को फौरी तौर पे वीट इंपोर्ट कर लें, हमारे मुल्क में शॉर्टेज का जो है ना एक सिनेरियो नजर आ रहा है। लेकिन हमारी बात पे दूसरे लफ्जों में कान ना धरा गया और वहां से शॉर्टेज शुरू हो गई। और फिर 2020 में भी सेम कंडीशन हुई है, बारिशों की वजह से फसल फिर शॉर्ट हुई। फिर गवर्नमेंट ने सितंबर में इनिशिएट लिया है 2020 में इंपोर्ट का, और तकरीबन 4 मिलियन टन के करीब है। उसकी वजह से हमारा रेट 35 रुपए किलो से आटे का तकरीबन 60 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया जी।
तो अभी इस बार तो हुकूमत कह रही, इस बार तो जो सब हुकूमत कह रही है रिकॉर्ड क्रॉप हुई है गंदम के हवाले से, तो क्या ये वापस 35 तक आने की कोई उम्मीद हो सकती है? नहीं सर, अब नहीं हो सकती। अभी बात ये है कि 1300 रुपए मन प्रोक्योरमेंट प्राइस थी 2019 में जी। अब गवर्नमेंट ने प्राइस कर दी है 2000 रुपए मन, तकरीबन 1500 रुपए पर बैग प्रोक्योरमेंट प्राइस भी ऐड हो गई है। और एक बोरी जो है गंदम की 5000 रुपए में गवर्नमेंट के परचेज में आ रही है और ओपन मार्केट में 5400 रुपए की है गंदम। सही। अब पुराने प्राइस तो किसी सूरत में नहीं आ सकते हैं वापस। जो कंडीशन चल रही है इसको मेंटेन किया जा सकता है। ठीक, ये मेंटेन हो सकती है लेकिन वापस वो नहीं आ सकती। ठीक है, चलो सब हमारे साथ ही रहेगा। जी, खुरम शहजाद साहब से हम दोबारा से बात करें। खुरम साहब, ये एक जानिब तो ये मामलात है खाने पीने की अशिया, उसके टैक्स हैं, टैक्स को वापस लेने की बात हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आज असम्बली में भी ये बात की है। लेकिन सर मेरे पास जो ये एक फ़िगर वज़ीर ख़ज़ाना ने जो बोला ये बड़ा हैरानकुन है। 1.5 करोड़ अफराद सर, उसमें SMEs भी हैं, छोटे दुकानदार भी लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन टैक्सेस शायद नहीं दे रहे हैं। तो ये कैसे फिर इनको टैक्स नेट में लाया जाए, क्योंकि जितने लोग टैक्स दे रहे हैं ये उससे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा तादाद है। जी बिल्कुल, देखिए टैक्स पेयर्स तो हमारे यहाँ हैं और वो कहते हैं ना कि टैक्स पेयर्स जो टैक्स दे सकते हैं वो कितने इंडिविजुअल्स हैं। तो देखिए आपकी आबादी इस वक्त 22 करोड़ है। आबादी में अगर आप यंगस्टर्स यानी कि लेट्स से आप 13-15 साल वाले निकाल दें और आप बूढ़े बुजुर्ग निकाल दें और कुछ और ऐसे सेगमेंट्स इनको निकाल दें, तो एक एज़ पर सर्टेन एस्टिमेट्स आपके पास कम से कम जो है वो करोड़ अफराद तो ऐसे होने चाहिए जो टैक्स दे सकते हैं। और अभी आपके पास मैक्सिमम 27 लाख जो है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स पेयर्स हैं। तो करोड़ जो है वो जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखें आपके सामने है, अभी एग्रीकल्चर साइड आपके यहाँ हार्डली 1% ऑफ GDP भी टैक्स नहीं, 0.4-0.3% ऑफ GDP टैक्स देती है। 3-4 अरब का टैक्स इकट्ठा होता है। एग्रीकल्चर का हिस्सा पूरी इकॉनमी में तकरीबन कोई 19% है। इसी तरह अगर आप सर्विसेज देखें तो 61% हिस्सा सर्विसेज का, रिटेल एंड ट्रेड और ये सारा आप मिलाएं, 61% हिस्सा जो है वो इकॉनमी में है। लेकिन वो जो टैक्स देते हैं वो रफली कोई 22-23% देते हैं पूरी इकॉनमी को। उसमें भी ज़्यादातर ये बैंक्स वगैरह हैं, ये ज़्यादा टैक्स देते हैं और ये अनडॉक्यूमेंटेड एरिया सर्विस में बहुत ज़्यादा है। और तीसरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का वेट तकरीबन 19% है पूरी इकॉनमी में। और जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स का बर्डन आपका 60-65% है तकरीबन। तो ये जो डिसबैलेंस है इसको भी हमें सीधा करना है। फिर उसके अलावा अगर आप देखें सर्विसेज में डॉक्टर्स ले लें, पर्सनल क्लिनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट्स ले लें, डिज़ाइनर्स ले लें, ब्यूटी पार्लर्स ले लें, मतलब यू नेम इट। कितने प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल्स हैं जो अच्छे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी एक सर्टेन लेवल की इनकम है पूरे महीने की, पूरे साल की, पर वो टैक्स नेट में नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मतलब ये तो देखें बात ये है ना कि अभी मैं निकल जाऊँ अनारकली बाज़ार या यहाँ जोड़िया बाज़ार निकल जाऊँ, कि अब मेन मार्केट्स में चला जाऊँ और वैसे ही आप एक सर्वे कर लें, जो दुकानदार हैं वो रोज़ का मेरे ख्याल में कोई दुकानदार तो 2-2 करोड़ रुपए का जो है वो बिज़नेस कर रहे होते हैं रोज़। टैक्स में उनकी ज़ीरो जो है वो कंट्रीब्यूशन। तो देखें हमें काम ये करना है कि टैक्स में लाने के लिए, अब पहले तो मैंने ये बता दिया कि टैक्स हो किस तरह से सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टैक्स नहीं दे रहे, सारे डॉक्टर्स टैक्स नहीं दे रहे, सारे आर्किटेक्ट्स टैक्स नहीं दे रहे, सारे डिज़ाइनर्स, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी है जो कि टैक्स नेट में आ सकती है। इनके लिए छोटा टैक्स लगा दें आप, मिसाल के तौर पर 1%, 1.5%, जस्ट टू गेट देम इनटू द नेट। एक बार तब आ जाएं, उसके बाद आप उनको इंसेंटिवाइज करें पहले कि जी आप ज़्यादा कमाएंगे तो आप टैक्स दें, सिर्फ टैक्स दे के आप नहीं कमा सकते, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि आप टैक्स का देखें, ये हमेशा हम भूल जाते हैं, जब भी टैक्स का बदला आपको नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड जिसे कहते हैं, इस सूरत में एक आम आदमी से आप पूछे ना कि आप टैक्स देंगे, वो कहेगा मैं क्यों टैक्स दूँ। हालांकि उसको ये होना चाहिए कि आप इसलिए टैक्स देंगे कि आपके यहाँ हेल्थ आपको मिलेगी जो बेसिक राइट है आपका, एजुकेशन आपको मिलेगी बेसिक राइट, सिक्योरिटी मिलेगी, छत मिलेगी, फूड मिलेगा, फूड सिक्योरिटी से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर सारे बेसिक राइट्स आपको मिलेंगे, आपको एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखें अगर गवर्नमेंट या जो भी आपके साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर आप उसको टैक्स दे रहे हैं, बेनिफिट्स और रिटर्न की सूरत में तो कोई चीज नहीं मिलती है, टैक्स दे रही है ना गवर्नमेंट। देखें एक